इनकी जो टीम है इनको मैं ईश्वर के समान मानता हूं, क्योंकि अभी मनीष जी सामने बैठे हैं, बीआरसी है, और वो सब आपको फ्री देने को तैयार है। ऐसा नहीं कि उनकी कुछ पैसे चाहते हैं, कुछ आपसे कुछ चाहते हैं, तो ऐसा तो दुनिया में नहीं होगा। आई एम जस्ट टेलिंग दिस वियतनाम पीपल दैट दिस टीम इज गिविंग एवरीथिंग टू पीपल फ्री. They are not asking any charges, money, because this is never happens. And against allopathy, you just step in and pay lakh of rupees. You just step in and die. I have seen patient admitted in the hospital and their dead body comes out with a bill of 2 lakhs, 3 lakhs. So, मैं तो खुद इनका पेशेंट था, मेरी शुगर 500 थी, मुझे क्या, मेरे बारे में तो क्या बोलेंगे आप। मेरे मिसेस को ग्लूकोमा था, मेरी बेटी आई सर्जन होने के बावजूद मैंने उसको नहीं दिखाया, बीआरसी का सलाह लिया। और वो भी मुझे आज भाषण करने का मन नहीं था। मैंने तय किया था कि इनकॉग्निटो मैं यहाँ बैठने वाला था। मेरे बेटी को बोला था मैंने कि बेटी तू किसी को बोलना नहीं, मैं आके बैठने वाला हूं, क्योंकि इनकी आज सालगिरह है। तो मेरा घुटना, मेरी शुगर, मेरा कोविड, मेरे खुद के तो छोड़ो, मेरे मिसेस के वेरिकोज वेन्स, ये ग्लूकोमा, और मेरे कई दोस्तों को, किसी को क्या बोलते हैं उसको, गले में जो होता है ना, थायराइड, ऐसे कई टाइप्स की बीमारियां। और मैंने देखा, मैं एडमिट था इनके हॉस्पिटल में, इन्हें रिफ्रेश होने के लिए एडमिट, इन्हें पेशेंट करके नहीं। और वहां देखा अमेरिका से कैंसर के पेशेंट आए, वो ठीक होके चले गए, और मैं उनसे खुद बात करी है। अभी तो आपने देखा सब पेशेंट कैंसर पेशेंट है, ये है। तो मुझे डर लगता है कि इस टीम के खिलाफ क्या क्या कॉन्स्पिरेसी चलती होंगी देश में, और ये कॉन्स्पिरेसीज इतनी भयानक हो सकती है कि इनको अपनी जिंदगी भी गंवानी पड़ सकती है। मैं इनको हमेशा बोलता हूं कि यार टेक केयर, क्योंकि आप किससे पंगा ले रहे हैं। दुनिया में सबसे बड़ी है मेडिकल लॉबी, और नंबर 2 में है वेपन वाले। अमेरिका में जो वेपन है, वेपन बनाते हैं, तो अमेरिका का प्रेसिडेंट तय करता है कि मेडिकल लॉबी का काम करना है या वेपन का काम करना है। तो इतने बड़े लॉबी के खिलाफ ये लोग लड़ रहे हैं। और मैं चीफ जस्टिस नहीं था, मैं जज था। मैंने भी समाज के सेवा के लिए उम्र के 47 साल में मैंने जजशिप छोड़ी थी, और तब से मैं समाज का काम कर रहा हूं। आज इनका मेरा जो साम्य है, जिसको बोलते हैं सिमिलरिटी है, वो है कि वो किसी व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं, मैं भी किसी और व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहा हूं। इसलिए मेरा इनका नाता सिर्फ मेडिसिन का नहीं, विचारों का रिश्ता है। तो मैं आप सबको विनती करता हूं, एक बात, पहला खुद पर भरोसा रखो। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। पहले खुद पर भरोसा रखो, और दूसरा डॉक्टर, ये टीम है, उनके ऊपर भरोसा रखो। हर बीमारी का इनके पास इलाज है, और वो बड़े प्यार से करते हैं। उसमें कमर्शियल एंगल नहीं है। यदि कमर्शियल एंगल होता तो मैं समझता भाई ठीक है, पैसे लेते हैं, रेमेडी देते हैं, लेकिन उनका हमेशा कहना है कि मेरे पास आना ही नहीं। अभी मेरा एक दोस्त अंधा हुआ है, वो मैं 84 का हूं, वो 86 का है उम्र में। तो मैंने डॉक्टर को फोन किया। एक तो डॉक्टर का फोन लगना है ना, ईश्वर की बात है। तो मिल गए फोन पर, बोले सर कुछ मत करो, भेजो मत उनको, मैं उनको घर पे इलाज करवा देता हूं। अंधा आदमी उसको घर पे इलाज करवा रहे, तो क्या बोलेंगे क्या। तो मैं
मेरे पास बोलने को शब्द नहीं है। मैं सबको आप विनती करता हूं कि घर जाके इसका प्रचार करो। मैं रात दिन करता हूं और लोगों को बोलता हूं कि बेटे मरो मत एलोपैथी में जाके। मेरे दोनों दामाद डॉक्टर है, वो एलोपैथी की प्रैक्टिस करते हैं। एक सर्जन है, एक बच्चों का डॉक्टर है, और मेरी बेटी आई सर्जन है। तो भी मैं उनको मेरी बॉडी कभी दिखाता नहीं, नॉट इवन टच। आप सिर्फ तालियां बजा के काम नहीं चलेगा, हम सबको रात दिन काम करना पड़ेगा। ये समाज सेवा है, ये सही सेवा समय है, और ये समय है हम सबके लिए कि हम ये सब इनका प्रचार करें। पैसे देने की जरूरत नहीं, नॉलेज फोकट में मिलता है, हम भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं, आप सब देश भर के लोग हैं, मैं आपसे विदा लेता हूं। जय भारत, जय भीम, जय शिवराय। सर इतनी आसानी से आपको जाने नहीं देंगे, आप प्लीज स्टेज पे बने रहिए। लाइफस्टाइल डिजीज हो या इन्फेक्शियस इलनेस, कॉस्मेटिक्स हो या पेन मैनेजमेंट, घर पर ही बनाएं अपनी दवा। एंशिएंट विजडम एंड मॉडर्न एविडेंस बेस का अनोखा मिश्रण। ज्वाइन 1 month ऑनलाइन ट्रेनिंग, बी अ सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर।